इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन वेक्टर जो है इन टर्म्स ऑफ टी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दिया है टी की टर्म्स में, वेयर टी इज इन सेकेंड्स एंड द कोफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर्स। ओके, हमने फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो हमारे पास ये जो पोजीशन है, बेसिकली ये जो पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो कभी कभार आपको आर दिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभार एक्स दिखा हुआ मिल सकता है, और ये इन टर्म्स ऑफ टी है, आप देख सकते हैं। तो यानी ये टी का एक फंक्शन है। तो इस तरह से जब दिया हो और आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा हो, तो बेसिकली वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछना चाह रहे हैं। तो होता क्या है, तो वेलोसिटी जो है दैट इज, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार डी आर अपॉन डी टी, और डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, तो सिंपल रूल याद रखना कि देखो टी का तो 1 हो जाएगा। आई होप आपको पता होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट एज इट इज आ जाते हैं जो बाकी चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं पता है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1, पावर आगे आती है और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो मान लो कि हमारे पास t है, t की पावर n, तो ये हो जाएगा n t n माइनस 1। तो जब t की पावर में 2 है तो 2 आगे आ जाता है और पावर में 2 माइनस 1, यानी बेसिकली 2t हो जाता है। अगर केवल t है तो पावर 1 है वो आगे आ जाएगी और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बेसिकली t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है। और अगर केवल कोई कांस्टेंट है, मान लो कोई कांस्टेंट है c, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन वो कांस्टेंट अकेला हो तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तो वो एज इट इज आता है। तो यहाँ पे t का हुआ 1, या आपने देखा माइनस 2.0 टी स्क्वायर, ये हो जाता है 2t, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। देखो काफ़ी डिटेल्ड है बस, बट ये शॉर्ट में मैंने आपको बेसिक बता दिया है जो यहाँ पे काम आ रहा है। और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आ जाती हैं। ध्यान रखना टी स्क्वायर का क्या, लेकिन उसके अगल बगल में जो भी कांस्टेंट चीज़ें वो एज इट इज आ जाती हैं। और ये ध्यान रखना कि जो आपके पास कांस्टेंट है, यानी इसमें टी नहीं है, जो कि अपना वेरिएबल है वो नहीं है, सारा कांस्टेंट इसमें भरा हुआ, उसका 0 होता है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, ये 4 हुआ, और ये आ गया है वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन होता है, या तो हम इसको इस तरह से लिखें dv अपॉन dt, यानी जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करो, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसके टर्म्स में लिख सकते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर। इस तरह से दोनों ही तरीके इसके लिखने के, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। कहने का ये मतलब है कि एक बार जो हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, उसका दोबारा करते हैं। यानी ये जो वेलोसिटी है इसका हमने इसको, ये जो यहाँ पर है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा कंफ्यूज मत होना, ये डिफरेंशिएट करना डेरिवेटिव निकालना सेम बातें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, बाकी यहाँ पे t है तो इसका 1 हो जाएगा। और जब वेरिएबल साथ में होता है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट 0 तब होता है जब वो अकेला होता है, वेरिएबल के साथ में अगर है तो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ में है, तो वेरिएबल का तो खैर 1 हो गया, ये t का 1 हो गया, बट कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है -4। ये तो एक आंसर हमारा ये है, और एक आंसर ये है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है क्या, बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, 3i माइनस 4, ये है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे t2 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, ये तो अपना एज इट इज है इसमें क्योंकि t है नहीं, यहाँ पे t हमने 2 रख दिया, ये तो ये हो जाएगा
8 जे। ओके, ये है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड निकाल देंगे इस तरह से। तो क्या होता है ये होता है, देखो ये एक तरह से वी एक्स है और ये वी वाई है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर आपको ये लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है तो आप ये यहाँ से हटा भी सकते हैं और डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये जो अपना वी एक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 64 रूट 73, और ये हो जाएगा रूट 73 क्या होता है, तो ये आ रहा है 8.54 इतना मीटर पर सेकंड। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। और अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो फिर एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है वो पता चल जाता है इससे। वी वाई क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये है -8, वी एक्स 3, और ये हो जाएगा माइनस, डिवाइड करेंगे तो 2.67 के आसपास आ रहा है, इतना ये tan थीटा आ रहा है। यानी थीटा जो है दैट इज tan इनवर्स माइनस 2.67। इसको अगर माइनस को बाहर ले लें, तो माइनस अगर बाहर है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो ये एक्स एक्सिस है इसके साथ वो नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ नीचे की तरफ एंगल बना रहा है। तो ये जो भी एंगल निकलेगा वो इस तरफ के लिए निकलेगा। अगर थीटा पॉजिटिव होता तो यह इस तरफ के लिए निकलता फिर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, और tan इनवर्स 2.67 ये हम जो लॉग टेबल अपनी है उसमें देख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 69.5 के अप्रॉक्स 46 आ रहा है। वी कैन एट 69.5 अप्रॉक्स। तो बेसिकली ये जो एंगल है दैट इज 69.5 डिग्रीज इस तरफ जा रहा है। रफली इसको 70 लिख सकते हैं, आपके बुक में भी 70 डिग्री लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, तो यू कैन, अदरवाइज आप इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, 69.5 डिग्रीज बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।